हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस पार्क। हमने लास्ट वीडियो में प्लांट टिश्यू का एक पार्ट, परमानेंट टिश्यू वाला पार्ट, जिसमें हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू को कवर अप किया था। कोलनकाइमा टिश्यू, पैरेन्काइमा टिश्यू एंड स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। स्क्लेरेन्काइमाटिस टिश्यू में हमें एक और मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था, दैट इज नोन एज एपिडर्मिस। वो मैं आज की क्लास में आपको कवर कराऊंगी। एपिडर्मिस होती क्या है? वर्ड एपी का मतलब क्या होता है? एपी वर्ड का मतलब ही होता है कि सरफेस पे, ऑन सरफेस। ठीक है, ऑन सरफेस। और डर्मा में, डर्मा मीन्स एक लेयर। ठीक है, डर्मिस मीन्स लेयर, यानी कि जो सरफेस पे, किसी भी प्लांट के सरफेस पे जो लेयर है उसको कहेंगे हम उस प्लांट की एपिडर्मल लेयर, और यू कैन से एपिडर्मिस। ठीक है, अब मुझे बताओ प्लांट की एपिडर्मिस, जैसे मैंने आपको बताया कि बार्क ऑफ द ट्री इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमाटिस टिश्यू। अब वो स्क्लेरेन्काइमाटिस टिश्यू मैंने आपको बताया था, दे आर डेड। ठीक है, आपको क्या क्या चीजें पता चली है? दैट bark of the tree, bark of the tree किससे बनी थी? स्क्लेरेन्काइमाटिस टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमा। दे आर, अब ये किस तरीके से थे? मैंने आपको बताया था इसकी आइडेंटिटी। दे आर हार्ड एंड स्टिफ, यानी कि बहुत सख्त है। ठीक है, अब ये हार्ड एंड स्टिफ होते किस वजह से? ऐसा क्या प्रेजेंट है उसमें? इस तरीके का कौन सा सब्सटेंस है? ठीक है, तो उसकी लेयर में ये इसको हार्ड किस तरीके से बनाता है? प्लांट की जो आउटर लेयर है, एपिडर्मल लेयर है। ठीक है, एपिडर्मल लेयर ऑफ दिस टिश्यू। ठीक है, यू कैन राइट एपिडर्मल लेयर ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा made up of, made up of a substance, a substance called लिग्निन। ठीक है, एक सब्सटेंस होता है लिग्निन नाम का, वो उसके अंदर होता है, विच मेक्स, विच मेक्स इट, which makes it hard and stiff, which makes it hard and stiff। ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट जो है इतने हार्श कंडीशन में, इतने हार्श एनवायरनमेंट में भी विथस्टैंड कर सकते हैं, राइट? ठीक है, अच्छा आपको ये पता है एक और चीज? अब हम बेसिक पार्ट पे चले जाते हैं प्लांट के, दैट मीन्स टोमेटा। टोमेटा सबको पता है क्या होते हैं? जो ये आउटर सरफेस है, एपिडर्मिस है, मैंने आपको बताया जो आउटर लेयर है उसी को हम कहते हैं एपिडर्मिस, राइट? तो ये आउटर लेयर ऑफ प्लांट है, हम इसको लिख सकते हैं, इट इज आउटर लेयर ऑफ प्लांट। ठीक है, या सरफेस लेयर ऑफ द प्लांट इज नोन एज एपिडर्मिस। अब हम बात करें स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं? जो आउटर सरफेस है, यानी कि एपिडर्मिस है, उसके ऊपर प्लांट की जैसे लीव्स होती हैं, उसकी आउटर लेयर है, हमने उसको कह दिया एपिडर्मिस, और उसके ऊपर होते हैं छोटे छोटे पोर्स, और उन पोर्स से गैसेस और वाटर एक्सचेंज होता है थ्रू द प्लांट लीव्स एंड स्टेम्स। इनके थ्रू जो है वो उस पर क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमेटा, जिसके थ्रू जो है गैसेस और वाटर उसमें से पास आउट होता है। आपको प्रोसेस पता है, इफ द गैसेस विल पास आउट, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिफ्यूजन, एंड द वाटर विल एक्सचेंज, देन द प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। स्टोमेटा क्या होती है? द टाइनी पोर्स, द टाइनी पोर्स present on the surface of leaf, surface of leaf, which helps, which helps in exchange of gases and water in and out of the plant, in and out of the plant. Yes, is it clear? ठीक है, in and out जाएगा, और if the gases exchange will take place, then it is known as diffusion, and the water exchange will take place, then the process is known as diffusion. ठीक है,
अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो एपिडर्मल लेयर है ये कितनी पतली हो सकती है या कितनी मोटी होगी, ये आउटर कवरिंग किस पे डिपेंड करता है? हमारे आसपास के एनवायरनमेंट। ठीक है। अगर कोई प्लांट है, ठीक है, एक हम यहाँ पर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। एक यहाँ पर आ गया नॉर्मल प्लांट, ठीक है। एक यहाँ पर आ गया हमारे डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट, मुझे बताओ, नॉर्मल प्लांट में आउटर लेयर ज्यादा मोटी होनी चाहिए एज कंपेयर टू डेजर्ट प्लांट, या फिर ऑपोजिट होना चाहिए? तो एवरीवन नोज डेजर्ट में पानी की जो है बहुत लिमिटेशन है ना, वाटर लिमिटेशन इज देयर। तो वाटर लिमिटेशन है, एक प्लांट को थोड़ी लिमिट ऑफ वाटर में ही विदस्टैंड करना पड़ेगा। तो इसको पानी मिलेगा कम, जितना एक बारी में मिलेगा, तो ये अपने आप को इसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस वाटर को स्टोर करके रख सके। तो इसीलिए डेजर्ट प्लांट हैव थिक, दे हैव दे हैव थिक वैक्सी, थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ एपिडर्मल एपिडर्मल दिस लेयर। यस, इसमें कौन सा सब्सटेंस होता है? दिस लेयर इज मेड अप ऑफ, ये जो वैक्सी कोटिंग है मेड अप ऑफ क्या? एक मटेरियल है जिसका नाम है क्यूटिन। ठीक है, क्यूटिन, जो कि जिसकी वजह से ये इतनी मोटी लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर से ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर का लॉस होना जो है डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो जितना जैसे आपने देखा होगा कि प्लांट की लीफ पे एक टाइम पे जब वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहते हैं तो छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स आने लग जाते हैं नॉर्मल प्लांट। ठीक है। डेजर्ट प्लांट क्या होता है? लाइक एग्जाम्पल हम इसका कह सकते हैं कैक्टस। ठीक है। कैक्टस में ऐसा कुछ नहीं होगा, उसके अंदर एक थिक वैक्सी कोटिंग है, इस तरीके से होता है कैक्टस का प्लांट, है ना। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। ये एक थिक कोटिंग है, इसके ऊपर बहुत मोटी सी लेयर है। ठीक है, जिसकी वजह से इसके अंदर से बाहर ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस विल बी रिड्यूस्ड। water loss through transpiration, water loss through transpiration will be reduced। ठीक है। एंड द लास्ट पार्ट, ये यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक और मटेरियल जो आपको पता होना चाहिए, सुब्रिन। सुब्रिन क्या होता है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कई बार जैसे जैसे प्लांट ओल्डर होते जाते हैं, एज द प्लांट गेट ओल्डर, ठीक है, जो उनकी आउटर लेयर है वो कैसी होती जाती है? इम्परवियस टू गैसेस एंड वाटर। इम्परवियस का मतलब उसमें से कोई भी फ्लूइड या गैसेस, लिक्विड कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो सकता। क्यों? बिकॉज उसके ऊपर एक कोटिंग आ जाती है सुब्रिन की। ठीक है। एज द प्लांट गेट ओल्डर, इट हैज अ कोटिंग कोल्ड सुब्रिन which makes it which makes it impervious impervious to gas एंड वाटर। ठीक है, वाटर और गैस का एक्सचेंज नहीं होने देता। तभी होता है ऐसे प्लांट जैसे जैसे ओल्डर होता जाता है वो सूखता जाता है, राइट, क्योंकि हम उसमें से प्लांट और वो वाटर एंड गैस एक्सचेंज नहीं करा पा रहे। दैट्स वाई जैसे जैसे प्लांट ओल्डर होगा तो प्लांट विल ड्राई एंड बिकम स्टिफ। ठीक है, स्टिफ हो जाएगा, हार्ड होता चला जाएगा। तो आज की क्लास में हम यहीं तक करते हैं, इसके बाद से फिर हम कंटिन्यू करेंगे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हमारा रहता है। ठीक है। यहाँ पर आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू का टॉपिक जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। ये एपिडर्मिस जो टॉपिक है, क्लैरेनकाइमाइटिस टिश्यू का पार्ट है ये। ठीक है। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से वन वन मार्कर क्वेश्चन बनते हैं क्यूटिन से, सुब्रिन से, लिग्निन से, राइट। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। आज की वीडियो हम यही स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर with your friends.